हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 41 गतांग से आगे। मैं वैदेही, कैसी विधि की विडंबना है ना। जिन श्री अंगों में रेशमी वस्त्र ही सुशोभित होते थे, उनमें आज वल्कल पहनाए गए हैं। वो चरण, उफ कितने कोमल। मैं तो स्त्री हूँ, प्राकृतिक रूप से कोमल ही होती है स्त्री, पर मुझे विधाता ने कुछ ज़्यादा ही कोमल बनाया। किंतु मेरे श्री राम, सीते, थोड़ा धीरे दबाओ मेरे पैर, उन दिनों बोले थे। ओह मेरे कोमल कर भी चुपते थे मेरे श्री राम को, इतने कोमल, पर आज वही चरण बिना पाद त्राण के वन में चलने को उद्यत थे। जब मेरे श्री राम अपने राजसी पोशाक त्याग कर वल्कल धारण करते थे, उस समय वहां उपस्थित कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके नयन से गंगा जमुना न बहे हों। सीता, मेरी ओर देखा था माता कैकेयी ने। मैं आगे बढ़ी थी। जी माँ, ये लो वल्कल, तुम भी पहन लो और इन राजसी वस्त्रों को उतार दो। कैकेयी, ये आवाज़ इतनी तेज थी कि सब स्तब्ध और भयभीत हो उठे थे। मैं अभी श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगा, मानो अंगार उगल रहे थे ये शब्द। ये कोई और नहीं, इस कुल के गुरु वशिष्ठ जी थे। कैकेयी, ये याद रहे, वनवास का वचन राम के लिए मांगा था तुमने, सीता के लिए नहीं। सीता राजसी वस्त्रों में ही जाएगी। कैकेयी, मुझे स्त्री पर कभी क्रोध नहीं आता, पर तू तो स्त्री जात पर कलंकनी है। पहली बार मैंने गुरु वशिष्ठ जी को इतने क्रोध में देखा था। वो इतने क्रोधित हो गए थे कि श्राप दे ही देते माँ कैकेयी को, पर मैं ही आगे बढ़ी थी उस समय और हाथ जोड़कर मैंने मना किया था। मैं उस समय अपने श्री राम को लेकर अत्यंत दुखी थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे हाथ जोड़ने पर गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे झुकाकर प्रणाम क्यों किया। मुझे बाद में पता चला, वो तो मुझे इष्ट मानते हैं। ये बात वो मुझे जनकपुर में ही मेरे श्री राम के सामने बोल चुके थे। माता कैकेयी थर थर काँप रही थी। जब कुलगुरु वशिष्ठ जी ने श्राप की बात कही, वो जानती हैं कि इनको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मात्र किसी को लेकर हृदय से दुखी भी हो जाएं, तो सामने वाला स्वतः ही श्रापित हो ही गया। और बेचारी कैकेयी माता को तो सबने श्राप ही दिया है। अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी ने पुकारा। ऋषि पत्नियों के साथ वहीं खड़ी थी अरुंधति। वो तुरंत आगे आई। जी भगवान, अपने पति वशिष्ठ जी को प्रणाम करके बोली, तुम्हारे पास जितने आभूषण हैं और अपने दिव्य शक्तियों से जितने आभूषण मंगवा सकती हो मंगवाओ, और मेरी इन आराध्या भगवती जानकी का श्रृंगार करो। आंखें बंद करके ये आज्ञा दी थी अपनी पत्नी अरुंधति को कुलगुरु ने। मेरा हाथ बड़े स्नेह से पकड़ा था गुरु पत्नी अरुंधति जी ने और ले गई मुझे अपनी कुटिया में। आंखें बंद करके बैठी, उनके अधरोष्ट चल रहे थे। तभी स्वर्ग के आभूषण उनके हाथों में आने लगे। वो उन आभूषणों को लेकर मेरे अंगों में लगा रही थीं। कर्णफूल, हार, चूड़ामणि, अंगूठी, सब बड़े हृदय से प्रेम से लगा रही थी। वो श्रद्धेया, उनका वो स्नेह, उनका वो मेरे प्रति अनुराग, मैं गदगद थी। ये क्या, मुझे जब लेकर आई ऋषि पत्नी अरुंधति, तब मेरा श्रृंगार देखा था कुलगुरु ने। ये क्या तुम्हारे पास आभूषणों की कमी हो गई है, या तुम्हारे तप की शक्ति स्वर्गीय आभूषणों को लाने में अब समर्थ नहीं है? मुझे कहना चाहिए था, माता अदिति के कुंडल तक लाकर मैं अपनी भगवती श्री सीता को धारण करवाता। देवी, इतनी कृपणता क्यों? कुछ गुरु ने अपनी पत्नी पर रोष किया। फिर मेरे पास आए। उन्होंने एक एक आभूषणों को देखा। हाथ में कंगन है, पर ये क्या, दूसरे हाथ में कोई कंगन नहीं और नथ बेसर। देवी, अभी तो और भी आभूषण धारण कराए जा सकते हैं। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि ब्रह्म आह्लादनी का तुम श्रृंगार कर रही हो। फिर क्यों? हे भगवान, मैं जानती हूँ मैं और भी आभूषण धारण करवा सकती थी, पर नहीं। ऋषि पत्नी ने कहा, क्यों नहीं? यही तो प्रश्न था कुलगुरु का। क्योंकि मेरी एक बहन और है जिसका नाम है अनुसुईया। वो वन में इंतजार में बैठी है बेचारी कि भगवती सीता जब वन में आएंगी
तब मैं अपने हाथों से उनका श्रृंगार करूंगी। मेरी बहन अनुसुईया ने कई वर्षों पहले से ही आभूषणों को संभाल के रखा है। भगवान, अगर मैं सारा श्रृंगार स्वयं ही कर दूंगी और सारे आभूषण मैं ही लगा दूंगी, तो फिर मेरी बहन वो तो कहेगी ना कि सारी सेवा स्वयं ही ले गई मेरी बहन, मेरा ध्यान ही नहीं रखा। अब कुछ संतोष हुआ था कुलगुरु को, वो शांत हो गए थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।